रासलीला अर्थात महारास। रासलीला सुनते ही कृष्ण, राधा, गोपियाँ, बांसुरी, यमुना और वृंदावन सब कुछ मानस पटल पर आकार लेने लगता है। रासलीला कोई साधारण क्रिया नहीं है। जीव और ब्रह्म का मिलन यानी महारास। हृदय में स्थित 5 प्राणों का ईश्वर के साथ रमण ही रासलीला है। रासलीला कोई लौकिक श्रृंगारिक लीला नहीं है। रासलीला श्री कृष्ण की अपनी हलादिनी शक्ति का और श्री राधा की अंतरंग शक्तियों का परम व्याप्त है। परम दिव्य रसमय लीला यानी रासलीला। चलिए आज हम भी गोपियों के संग श्री कृष्ण के साथ रासलीला में सम्मिलित हो जाए। महारास श्री कृष्ण की योग माया से इस लीला में जीव और ईश्वर का मिलन अनुभव करे और महारास में श्री कृष्ण की योग माया से इस लीला में जीव और ईश्वर का मिलन अनुभव करे। इस रास लीला में 2 धाराएं हैं। कृष्ण स्वरूप आनंद की धारा और श्री राधा स्वरूप प्रेम की धारा। धीरे धीरे इस महारास में 2 धाराएं एकाकार होने लगती है। हर क्षण नया मिलन, हर क्षण नया रूप, हर क्षण नया रस। यही है महारास का अद्वैत स्वरूप। यह रस सर्वत्र व्याप्त है। श्री कृष्ण के साथ रासलीला के लिए दिव्य शरीर और दिव्य मन होना अनिवार्य है। एक ऐसा महोत्सव जिसमें हमारे अस्तित्व को उस दिव्य अनुभूति का रसपान करने का अवसर प्रदान किया जाता है। श्री कृष्ण स्वयं इस महारास में रस स्वरूप है। एक एक गोपी के साथ रास रचाते हुए धीरे धीरे श्री कृष्ण अब आपके पास रास रमण करने आ पहुँचे हैं। जैसे समय थम गया है। अनिमिष नजरों से हम कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करते हुए अभिभूत हो रहे हैं। श्याम सुंदर के मुख पर कोमलता, स्मित में मधुरता, आँखों में प्रेम की अमित धारा
और स्पर्श में प्रांजलता छलक रही है। सातों चक्रों से गुजरता हुआ एक ऊर्जा का फव्वारा जैसे हमारे रोम रोम में व्याप्त हो चुका है। रोम रोम में व्याप्त इस रोमांच में एक अव्यक्त अभिव्यक्ति है। एक अद्भुत अनुभूति का आस्वाद अनुभव हो रहा है। मेरे मोहन, मेरे श्याम सुंदर, सर्वत्र दिव्यता व्याप्त हो गई। इस दिव्य लीला में कृष्ण नाम का दिव्य रस अनेक रसों के स्वरूप में प्रकट होकर अनंत अनंत रसों का वितरण कर रहे हैं। यही महारास का रहस्य है। सर्वत्र केवल कृष्ण ही कृष्ण है। सहज ही कृष्ण के साथ रास करते करते अचानक ही हमारे अस्तित्व में कृष्ण नाम की लहर का स्पर्श हो गया और हम धन्य हो गए। 16,100 गोपियाँ महारास में वृत्त आकार में नृत्य कर रही है। 16,100 गोपियाँ जो प्रतीक है हमारे भीतर स्थित 16,100 ऊर्जा नाड़ियों के प्रवाह का। श्री कृष्ण इस वृत्त के मध्य में भीतरी वृत्त की दिशा में बढ़ते जाते हैं। और यह 16,100 गोपियाँ श्री कृष्ण को वृत्त के भीतर केंद्र तक पहुँचाने में सहयोग करती है। किंतु इस दौरान अष्ट प्रकृतियाँ कृष्ण को उलझाने का प्रयास भी करती है। लेकिन कृष्ण भी एक के बाद एक अष्ट प्रकृतियों को भेदते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अष्ट प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की प्रकृति जो परमात्मा से स्वयं उत्पन्न ऊर्जा है, भला वे कैसे परमात्मा को, कृष्ण को उलझा सकती है? कृष्ण जो प्रेम स्वरूप है, वे किसी से भी उलझते नहीं। एक के बाद एक अष्ट प्रकृतियों से सहयोग करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे श्री कृष्ण ने पृथ्वी तत्व में प्रवेश किया।
और पृथ्वी तत्व की प्रकृति का भेदन किया। आज हमारे श्याम सुंदर जब पृथ्वी तत्व से जुड़े तो ऐसा लगा कि श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण रूप से लाल रंग में रंग चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए श्री कृष्ण अब जल तत्व की प्रकृति में प्रवेश कर रहे हैं। कृष्ण की स्नेह धारा ने इस प्राण प्रवाही जल प्रकृति का भेदन किया। जल प्रकृति में प्रवेश करते ही लगा कृष्ण आज केसरिया बन गए हैं। आगे बढ़ते हुए अब कृष्ण अग्नि तत्व की उष्णता में प्रवेश कर रहे हैं। और वैश्वानर स्वरूप में कृष्ण ने अग्नि प्रकृति को भी भेदन किया। कृष्ण की प्रकृति भेदन की इस क्रिया में भी रस है। आगे बढ़ते हुए कृष्ण ने अब प्रवेश किया है वायु प्रकृति में। पंचवायु को भेदन करते हुए कृष्ण जैसे हर श्वास में समा गए हैं। जैसे ही कृष्ण ने वायु प्रकृति में प्रवेश किया, ऐसा लगा कि कृष्ण के श्वासों से मुरली की धुन सुनाई दे रही है। अब आकाश प्रकृति में कृष्ण जैसे सर्वत्र व्याप्त होकर इस प्रकृति को भेद रहे हैं। जहाँ जहाँ आकाश प्रकृति है वहाँ कृष्ण ही कृष्ण है। धीरे धीरे अब मन में प्रवेश करते हुए कृष्ण ने मन की प्रकृति का भी भेदन किया है। और जैसे ही मन का भेदन हुआ, कृष्ण का नीला रंग समग्रता में व्याप्त हो गया। कृष्ण के रंग में समग्र अस्तित्व रंग गया। श्याम रंग से सराबोर हो गया। कृष्ण ने अब बुद्धि और अहंकार की प्रकृति को पिघलाकर भेदन किया। कृष्ण अष्ट प्रकृतियों का भेदन करके अब वृत्त के भीतर प्रवेश करते हैं। वृत्त के केंद्र में जहाँ श्री राधा विराजमान है, श्री राधा जो कृष्ण की आत्मा है, श्री राधा और कृष्ण ईड़ा और पिंगला नाड़ियों का ऊर्जा स्वरूप है। जब कृष्ण वृत्त के भीतर श्री राधा से मिलन करते हैं,
तब ईड़ा और पिंगला नाड़ियों का भी मिलन हो जाता है और यही है सुषुम्ना अवस्था। कृष्ण के महारास का अंतिम लक्ष्य वृत्त के केंद्र तक यात्रा करना और केंद्र में ही विलीन हो जाना। श्री कृष्ण का श्री राधा से मिलन ही रहस्य है महारास का, रहस्य है रास लीला का। जिस क्षण दोनों का मिलन हो जाता है उस क्षण महारास चरम पर पहुंचता है। दोनों ही धाराएं एक बिंदु में अदृश्य हो जाते हैं। वे अद्वैत निर्गुण निराकार ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। अब महारास समाधि में रूपांतरित हो चुका है। कुछ समय इस समाधि में बने रहे। पर्याप्त तृप्ति का अनुभव हो जाए तब आप इस ध्यान से बाहर आ जाए। जय श्री कृष्ण।